अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या गंदम के भी नुकसानात हैं? क्योंकि हम दिन में 3 मरतबा गंदम की रोटी खाते हैं। इसके अलावा भी गंदम से बनने वाले बेशुमार आइटम हम दिन भर खाते रहते हैं। तो वो कौन से हैं और तफसील आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। नाज़रीन, गंदम की रोटी जो है वो हम दिन में 3 मरतबा खाते हैं और इसको हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खाते चले आए थे। क्या गंदम के भी कोई नुकसानात हैं? तो इसका जवाब ये है कि जी बिल्कुल हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि हमारे जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, उसकी वजह भी यही है। जी हाँ, गंदम। उसकी वजह क्या है कि सबसे ज़्यादा जो हम दिन भर हम चीज़ खाते हैं वो गंदम है। अब इसके नुकसानात क्या हैं? सबसे पहला जो नुकसान है वो ये है कि इसके अंदर एक प्रोटीन है जिसका नाम है ग्लूटेन। ग्लूटेन ऐसा प्रोटीन है जिसके नुकसानात हैं और लो क्वालिटी का ये प्रोटीन है। इस वजह से और इसकी वजह से IBS बीमारी पैदा होती है। इसके और भी मुख्तलिफ असबाब हैं, जैसे हमारा लाइफस्टाइल है, जैसे हमारा दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहना है और हमारा गलत जो है वो तर्ज़ ज़िंदगी है या गलत हमारा खाना पीना है। ये सारी इसकी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक वजह ग्लूटेन भी है। दूसरा, ऐसे कुछ मरीज़ गंदम के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से कि उनको वीट एलर्जी हो जाती है, उनको गंदम की एलर्जी हो जाती है और वो मरते दम तक इसकी ये एलर्जी ख़त्म नहीं होती, सारी ज़िंदगी उसके साथ चलती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ ऐसे मुरक्कब हैं जो एलर्जी पैदा करते हैं। फिर तीसरी बात, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है। अब ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या है? जिसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो चीज़ें हमारे जिस्म में फ़ौरन जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे शुगर है, चीनी है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब वो जो जल्दी फ़ौरन शुगर में कन्वर्ट होती हैं तो हमारे लबलबे को ज़्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है और फिर ज़्यादा इंसुलिन बनाने की वजह से फिर शुगर का मर्ज़ भी हो जाता है। फिर जिस्म में सोजिश भी पैदा होती है, इन्फ्लामेशन पैदा हो जाती है और फिर गंदम के अंदर
80 से 90% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ये वही कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो जिस्म में जाते ही फौरन शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक रोटी अगर आप खाते हैं, वो आगे चलकर 4 चम्मच चीनी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। अगर 3 आप रोटी खाते हैं तो समझ लें कि 12 चम्मच आपने चीनी के खा लिए। इतनी ये नुकसानदेह है, लेकिन हमें पता नहीं है, कम इल्मी है। आगे से हमें जवाब क्या मिलता है कि हमारे जो बड़े थे वो तो खाते ही गंदुम थे। जी हाँ, बिल्कुल, वो गंदुम खाते थे। जितनी वो खाते थे वो इतना वो काम भी करते थे। हमारी तरह जो है वो पड़े पड़े नहीं रहते। हम तो कुर्सी से उठ नहीं पाते, घर से बाहर निकल नहीं पाते। वो तो गंदुम की रोटी भी खेतों में जाके खाते थे। तो गंदुम जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ग्लूटेन नामी प्रोटीन है, फिर इसके अंदर जो मिनरल्स हैं जो हमें दरकार होते हैं दिन भर, वो गंदुम खाने की वजह से वो हमें मिनरल नहीं मिल पाते। मसलन इसमें कैल्शियम बहुत कम मिकदार में है, पोटाशियम इसके अंदर बहुत थोड़ा है। जितनी हमें मिकदार चाहिए होती है दिन भर, उसकी बनिस्बत बहुत ये कम मिनरल पाए जाते हैं। फिर इस वजह से क्या होता है कि जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन बनती है, सोजिश बनती है, जो तमाम बीमारियों की जड़ है, बुनियाद है सोजिश। उस सोजिश से जो है वो बीमारियां पैदा होती हैं। हाँ, इसमें आप ये भी देखें कि खाली आप गंदुम नहीं खाते, आप गंदुम की शक्ल में आप बिस्किट भी खाते हैं, आप केक भी खाते हैं, आप नान भी खाते हैं, आप पास्ता भी खाते हैं, आप बर्गर भी खाते हैं, आप पिज़्ज़ा भी खाते हैं। तो ये आप दिन भर में मिला लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज बन जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं, और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से ये फ़ौरन जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इससे शुगर की बीमारी, मोटापे की बीमारी और इससे मुख्तलिफ बीमारियां जन्म लेती हैं। हाँ, इसमें एक बात और है, अगर आप सादा गंदम लेते हैं, यानी जो पत्थर की चक्की वाले आटे से, उसके अंदर बिल्कुल फाइबर भी मौजूद है, उसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है, लेकिन चाइना चक्की से लिया हुआ आटा, उसके अंदर फाइबर उसके अंदर जल जाते हैं, उसके अंदर सिवाय कार्बोहाइड्रेट्स के बाकी कुछ भी नहीं बचता। तो इसका हल क्या है? इसका एक हल तो ये है कि बाजार से, मार्केट से अच्छी कंपनी का आप मल्टीग्रेन आटा ले लें। उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स है मौजूद, लेकिन कम मिकदार में मौजूद है। दूसरा हल यह है कि आप वही मल्टीग्रेन आटा अपने हाथ से खुद घर में बना लें। मल्टीग्रेन आटे का तरीक़ेकार मैं किसी और वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा, या आप जो है वो YouTube से सर्च करके आप बना लेते हैं। तीसरा इसका हल यह है कि इसी गंदुम के आटे के अंदर आप बेसन भी मिक्स कर दें। थोड़ा सा आप बेसन मिक्स कर लें, थोड़ा सा आप मकई का आटा मिक्स कर लें। तीसरा इसके अंदर यह है कि आप गंदुम के आटे के अंदर थोड़ी सी आप कलौंजी मिक्स कर लें, थोड़ा सा आप तेज पत्ता पिसा हुआ वो मिक्स कर लें, थोड़ी सी आप उसमें अजवाइन मिक्स कर लें। तो इससे भी जो है वो ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है वो कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कम हो जाएंगे,
और ये फिर आपको कम नुकसान देगी। इसमें जो सफ़ेद आटा है, मैदा है, इसके तो बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। ये समझो कि आप पूरे का पूरा जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं। कोशिश करें कि पत्थर की चक्की वाला आटा खाएं, और ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये चीज़ें खाएंगे तो इसके नुकसानात से आप बच जाएंगे, नुकसानात कम हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, आगे अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।